आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी जगह लेके जा रही हूँ जहाँ बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। और ये जो स्थान है वो कृष्ण जन्मभूमि के पास ही है, जिसको निधिवन नाम से जाना जाता है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग वहाँ पे गए हों, और हो सकता है आपने जो नहीं भी गए हैं लेकिन उन्होंने निधिवन के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो आइए आज चलते हैं निधिवन। निधि वन को दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक माना गया है। निधि वन के अंदर एक रंग महल भी है। दावा किया जाता है कि हर सुबह जब रंग महल को खोला जाता है तो वहाँ श्री कृष्ण की मौजूदगी के निशान मिलते हैं। इस रहस्य की कई बार पड़ताल की जा चुकी है, हालांकि कोई सटीक जवाब आज तक नहीं आया है। लेकिन आज हम निधि वन में अनोखी पड़ताल करने वाले हैं। ऐसी पड़ताल आज तक आपने नहीं देखी होगी। इस पड़ताल में बहुत से रहस्य उजागर होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस निधि वन में रात में कृष्ण आते हैं, अपनी 16,000 गोपियों के साथ रास रचते हैं, फिर सुबह होते ही कहीं अदृश्य हो जाते हैं। केवल कहानी ही नहीं, इससे जुड़ी निशानी भी पेश की जाती हैं, जैसे दांतों, लड्डू, पान और एक लोटा पानी, जिसे रंग महल के अंदर रात में 7 तालों के बीच रखा जाता है, लेकिन सुबह सब कुछ बदला हुआ मिलता है। जैसे दांतुन चबी हुई मिलती है, लड्डू आधा खाया हुआ मिलता है, पान चबा हुआ मिलता है और लोटे का पानी खाली मिलता है। हम अपनी पड़ताल में जब आगे बढ़ते हैं तो हमने यहाँ पे सेवा करने वाले सेवादारों से बात की। उन्होंने अपने अनुभव बताए हमें और उन अनुभवों को सुनते हैं। सबसे पहले हम सुनते हैं वहाँ के एक पुजारी जी से, बात करते हैं। आइए पुजारी जी को सुनते हैं। नमस्कार पंडित जी। निधि वन है, इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें हमें तो जरा बताएं। जी बांके बिहारी चरण में नीचे बांके बिहारी पलट करे स्वामी हरिदास जी तानसेन के बेजुआवरा के गुरु है, संगीत के सम्राट संगीत से ही पलट करे बांके बिहारी। आज भी इसके अंदर कोई नहीं रहता है, बंदर है, पंछी है, भगवान आज भी लीला करने आते हैं। आज भी कोई नहीं रहता है। आगे श्रृंगारघर है, श्रृंगारघर में जाता है, लड्डू है, पान है, लोटा जल है। सुबह देखते हैं लड्डू कहा हुआ मिलता है, पान कहा मिलेगा, दादी चली मिलेगी, सोलह श्रृंगार हुआ फैला मिलता है। भगवान आज भी लीला करने आते हैं। बोलो राधा रानी की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। निधि वन के रहस्यों की शुरुआत होती है यहाँ के पेड़ों से। इन अजीब आकार वाले पेड़ों को आप जो भी नाम दें, लेकिन ये पेड़ नीचे की ओर क्यों बढ़ते हैं? सूखे तने के बावजूद पत्तियाँ हरी भरी कैसे रहती हैं? इस वन में चमत्कार रात में ही क्यों होते हैं? क्या रात में वन में जाने की इजाज़त किसी को है? निधि वन के चारों तरफ रहने वाले लोगों में शाम होते ही खौफ बन जाता है। वो लोग भी शाम होते ही अपने घरों की खिड़कियों को बंद कर लेते हैं। ये खौफ इंसानों में ही नहीं, यहाँ रहने वाले जीव जंतुओं में भी मौजूद है। बंदर शाम होते ही यहाँ से निकल जाते हैं, चिड़िया सभी यहाँ से उड़ जाती हैं। जब हमने इस पड़ताल की, इन पेड़ों की पड़ताल की और हमने गूगल को भी रिसर्च किया, तब हमें मालूम हुआ कि ये पेड़ इतने मजबूत नहीं हैं कि इन पर बंदर रात में विश्राम कर सकें। दूसरा, जब इन पेड़ों के बारे में और हमने अध्ययन किया गूगल पर जाके, तब इस पेड़ की प्रजाति के बारे में मालूम पड़ा कि ये पेड़ नीचे झुकने वाले पेड़ों की प्रजाति है। इस वन में सेवा करने वाली एक सखी से हमारी बात हुई। वो इस वन में 30 साल से सेवा कर रही हैं। आइए सुनते हैं उनके क्या शब्द हैं। आपको भगवान आते हैं, आसन वगैरह सब बिखरे हुए मिलते हैं, लोटे का पानी खाली मिलता है, तो ये बिल्कुल आपने भी देखा है इस तरह से होता है वास्तव में? वास्तव में हम देखा है। यहाँ बिहार जी आता है जी, बिहार जी आता है रात को 2 बजे को टाइम में। तो यहाँ पर रात में कोई रहता है तो मर जाता है। कोई रहता है तो मर जाता है? अच्छा, मर जाता है, पागल हो जाता है, अंधा भी हो जाता है, ऐसा भी हमने सुना है। अंधा हो जाता है, खत्म ही हो जाता। तो हम लोग अपना आँख से, हमको आज 30 साल हो गया। आपको 30 साल हो गए यहाँ हाँ, पे? पूछो ही लोग झूठ बोलता था। 30 साल हो गया। हम तो जवान में बुढ़े हो गया। अच्छा। हाँ,
हम जा बोलते हैं ना सच्चा बोलते तो आप निधि वन की सेवा में 30 साल से लगे हुए हैं। हाँ 30 साल से हम गेट और में कुछ आपने अनुभव किए हो 30 साल में? अनुभव यहाँ भगवान आता है बिहार जी। जैसा कि बताया जाता है कि इस निधि वन में इस तरह के 16,000 वृक्ष हैं, जबकि ये निधि वन इतना छोटा है कि इसमें 1600 वृक्ष लगना भी बड़ा मुश्किल काम है। और ये बताया जाता है कि रात में ये वृक्ष गोपिका बन जाते हैं और कृष्ण के साथ लीला करते हैं। एक सखी रात में जब ये निधि वन में रुकना पड़ा तो उनके अनुभव क्या थे, आइए सुनते हैं उनसे। एक दिन हम रहा था तो अच्छा। हमको चाबी हरा गया था, यहाँ चाबी भूल गया तो हम घाट जब गया तो देखो चाबी तो भूल गया निधि वन में। तो हम फिर यहाँ लौट के आया तो गेट में चपरासी लोग रहता है, तो लोग को बोला राधे हम तो भूल गया चपरासी, हम कहाँ सोएगा, नहीं यहाँ सो जाओ। तो हम बोले तुम लोग के पास में हम नहीं सोएगा, हम अंदर में सोएगा। तो अंदर में हम सो गया, वो राधा रानी बंसी चौर राधा रानी है ना, वहाँ पर हम सो गया। तो माना हम सो गया, खूब सो गया। तो कौन आदमी बोलता है से यहाँ से निकल जाओ, हट जाओ यहाँ से। तो अब हम चेक करके नींद टूट गया तो हम देखने नहीं पाया, तो हवा ऐसे उड़ गया। अच्छा। तो अब हम बोले से यहाँ बिहार जी आता है। तो हमको गुस्सा जी को बोला सुबह से ऐसे बात सुन, तो कह रहा था, हमको डांटने लगा जा तुम बाँच गया, तुमको मारा नहीं अच्छा है, मर गया नहीं अच्छा है, को भी मत रहना, दार को भी नहीं रहता। तो ये तो आपके अच्छे कर्म है जो कि आपको बिहारी जी दर्शन देके चले गए। हाँ हमको हट जाओ यहाँ से निकल जाओ। तो हम निकल गया। तो उस टाइम में हम चापड़ा से नीचे बाहर निकल गया तो चापड़ा से बोलने लगा, बोले हम जमुना जी में नहाता ना, तो जमुना जी नहाने जाएगा। तो बोला हैं इतना रात को जाएगा, अभी 2 बजता है। तो अब हम बोले तुम लोग को पास में पूछा रहे, तुम लोग को पास में पूछा रहे। यह सच्चा बिहार जी आता है, साक्षात बिहारी जी आते हैं यहाँ पे। साक्षात एकदम बिल्कुल। ये बिहार आदमी मर गए हैं, अच्छा। मर गया। हम लोग सच्चा बोलते, हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे। आदमी मर गए, हमारे सामने मरे दो। किस तरह से देखते हैं वो, मतलब क्या उनका लक्ष्य कुछ लगाते नहीं, घुस जाते हैं अपने आप ही, जो ठाकुर जी लीला है। चोरी छुपे घुस जाते हैं निधि वन में रात को? चोरी जी घुस जाते हैं। चोरी छुप के ना यहाँ रहता। आपने सुना, पुजारी जी को सुना, सेवा करने वाली सखी को सुना, उनके अनुभव सुने। बहुत ही प्यारे अनुभव थे। सब भक्तों के अनुभव बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, भक्ति के अनुसार होते हैं। निधि वन के अंदर वास्तव में ये चीज़ें तो हैं, इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य भी सामने नहीं निकल के आया है। एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र को हमने गूगल पर सर्च किया निधि वन के बारे में, तो वहाँ से हमें जानकारी प्राप्त हुई। तो वहाँ पे कुछ वास्तुशास्त्रियों ने हमें इसमें बताया, जो कि प्रतिष्ठित अखबार के लिए उन्होंने लिखा है, हमारे लिए नहीं लिखा है, प्रतिष्ठित अखबार के लिए उन्होंने लिखा है कि निधि वन का वास्तु इस प्रकार से है कि इसकी जो भी घटनाएं इसके अंदर घटती हैं, जो भी साक्ष्य इसके अंदर मिल रहे हैं, वो वास्तु अनुसार हो रहे हैं। ऐसा एक प्रतिष्ठित अखबार के वास्तुशास्त्रियों ने लिखा है अपने अखबार में। ये सब वैज्ञानिक प्रमाण का इंतजार करेंगे, हम भी वैज्ञानिक प्रमाण का इंतजार करेंगे निधि वन के बारे में। लेकिन भक्तों, आप अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप यदि निधि वन गए हैं तो भी अपने विचार बताएं कि आपको कैसा लगा, और यदि नहीं गए हैं तो आपने ये वीडियो देखा है तो आपको कैसा लगा, और आप जाएंगे तो भी आप हमें बताएं कि कौन कौन निधि वन देखने, हमारे दर्शकों में से, हमारे भक्तों में से कौन कौन निधि वन देखने जाएगा। निधि वन वृंदावन में स्थित है, रंगजी मंदिर के पास स्थित है। बहुत ही रमणीय स्थल है, बहुत ही सुंदर स्थल है, देखने जरूर जाएं। प्राकृतिक वातावरण है, छोटा सा है, बहुत ही प्राकृतिक वातावरण है, बहुत सुंदर है। और सब भक्तों, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों का लाभ हो सके और आप पे श्री बिहारी जी, श्री कृष्ण की कृपा हो सके।